हाँ भाई महाराज, तो पढ़ाई आपने जो है वो केमिस्ट्री में भी नहीं कर रखी है, आ गए हो बैक बेंचर स्ट्रेटेजी को देखने के लिए। अरे कोई बात नहीं यार, नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं। अभी हमारे पास 6 दिन है। 6 दिन के अंदर केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर करके ही रहेंगे अब हम। भैया फिजिक्स के जैसा पेपर इसका आएगा नहीं, पहली बात कि 2 सेट में आ रहा है पेपर, सेट ए सेट बी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि सेट बी टफ आ गया सेट ए इजी आ गया। केमिस्ट्री के सारे सेट लड्डू ही आते हैं जनरली। और 70 नंबर तुम पूरे खा सकते हो, कच्चे दबा सकते हो अगले 6 दिनों के अंदर, अगर तुम सही तरीके से चलते हो। और ऊपर से तुम आ भी अब सही वीडियो के अंदर गए हो, क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों का एनालिसिस कर कर मैं तुम्हें लिटरली बता दूंगा कि ऑर्गेनिक की कौन कौन सी रिएक्शन बार बार पूछी जा रही है। ऐसी 21 रिएक्शन इस पेपर में दे दूंगा। फिजिकल के अंदर कौन कौन सी थ्योरी आपको पढ़नी, कहां कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। और इनऑर्गेनिक आपको कैसे पढ़नी है एग्जैक्टली पेपर लीक कर देने वाला हूं आपके इस वीडियो के अंदर। केमिस्ट्री का मैं 70 में 70 नंबर का काम आपको इसी एक वीडियो से करा सकता हूं। बेसिकली यार इंजीनियर है हम, ठीक है, हम भी ऐसी पढ़ाई करते हैं, स्मार्ट स्टडी पे फोकस करते हैं रेदर देन हार्ड वर्क। तो अपने क्लास के टॉपर से ज्यादा नंबर निकाल सकते हो अगर आपने सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज कर लिया। 3 ही काम बस आपको करने हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि अगले 5.5 दिन के अंदर मैं तुम्हारी केमिस्ट्री करवा के रहूंगा। और मैथ के अंदर और इंग्लिश के अंदर भी चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख लो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है कि इस वीडियो को ध्यान से बस एंड तक सुन लेना। मुझे पता मैंने बहुत चुल हो रही होगी कि भैया क्या ही स्ट्रैटेजी बता देंगे, क्या ही ऐसी चीज बता देंगे। इतनी प्यारी चीज लेकर आया हो ना तुम्हारे लिए, तुमने कभी सोची नहीं होगी कि भाई साहब केमिस्ट्री इस तरीके से भी करी जा सकती है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। और तीसरी चीज आपको क्या करनी है भाई साहब, अगर तुम्हारे पास हमारी क्लास 12 की टूल किट नहीं है तो क्या कर रहे हो मेरी जान, ये टूल किट को अभी के अभी जाके अवेल करो। यहाँ पे सैंपल पेपर, लेक्चर, लेक्चर भी 3, ऐसे नहीं कि लेंथ ज्यादा है कि एक छोटू लेक्चर है, एक हमारे ऐसे लेक्चर है जो आपको रिवीजन करने हैं, ऐसे लेक्चर। क्वेश्चन बैंक, माइंड मैप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपरेशन ट्रैकर, बढ़िया से बढ़िया टीचर्स के मैंने एक जगह पर अरेंज कर कर आपको दे रखे हैं एक टूल किट के फॉर्म में। और ये मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीएचडी और इंग्लिश के अंदर बना रखे हैं। फिजिक्स के अंदर अगर आपने मिस कर दिया थी चीज, तो केमिस्ट्री के अंदर तो चीज जरूर अवेल कर लो। इसमें मैं आपको मैथ, इंग्लिश के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और साथ में इस टूल किट में ना, मैंने रात में पता क्या करा था, रात में फिजिक्स का पेपर था, मैंने फिजिक्स वाले बच्चों को स्पेशली रात में एक 33 पेज की एक उनको फॉर्मूला शीट दे दी, जहां पे एक एक दो दो पेज में सारे फॉर्मूला लिखे हुए थे। मैंने कहा इसको रिवाइज करके चले जाना ताकि तुम्हारा फटाफट रिवीजन हो जाए सुबह उठ के। तो इस तरीके से हम एक पर्सनल केयर भी कर रहे होते हैं, और ये वाली चीज मैं केमिस्ट्री के अंदर भी करने वाला हूँ टूल किट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसी कम्युनिटी है जो 95% प्लस स्कोर करना चाहते हैं। भैया ये तो बड़ी महंगी होगी, अबे 99 रुपए की है मात्र। ठीक है, जो तुम पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे समोसे वमोसे वाला, अरे भाई चलो मान लो 3 समोसे, 4 समोसे, 5 समोसे, 10 समोसे, 10 समोसे की कॉस्ट है भाई, बस एक पिज्जा की कॉस्ट है। ठीक है, तो इसको जरूर अवेल कर लेना भाई साहब। पूरी क्लास 12 तुम्हारी ये एक टूल किट बचा सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सारा मटेरियल एक जगह में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। हमको केमिस्ट्री के अंदर सीधे 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 सीबीएसई ने बता रखा है कि सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स, यानी हमारे फिजिकल से 23 मार्क्स का पेपर आने वाला है, इनऑर्गेनिक से 14 मार्क्स का पेपर आने वाला है, और ऑर्गेनिक हमारी 33 नंबर की आने वाली है। ठीक है, इसमें अगर हम मोटा मोटा देखें तो सबसे रटने वाला पार्ट कौन सा है? हमारा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट सबसे रटने वाला पार्ट है। उसके बाद सबसे रटने वाला पार्ट कौन सा है? ऑर्गेनिक। और उसके बाद कौन सा है? फिजिकल। तो अगर हम दिमाग चलाएं थोड़ा, ठीक है, बेसिक सेंस का यूज करें, तो अगर हम ऐसा कर सकें कि हम पहले दो दिन हम इनऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट कर लें। इससे क्या होगा? इससे हमारे 20 नंबर लगभग इंश्योर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमने पहले दिन ही बायोमोलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक को, मतलब पहले 2 दिनों में ही अगर हमने अच्छा स्टार्ट दे दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट के 2 दिन अगर हम ऑर्गेनिक कंप्लीट कर रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ हम इनऑर्गेनिक का रिवीजन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इनऑर्गेनिक अगर पहले कंप्लीट कर ली तो हमारे पास रिवाइज करने के लिए भी तो 4 दिन हो गए आराम से। तो इनऑर्गेनिक को हम फटाफट से अच्छे से रिवाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आखिरी के 2 दिनों में हमने फिजिकल करी, तो हमारे पास ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का भी लास्ट के 2 दिन हमको मिल जाएंगे। अगर हम इस ऑर्डर में ये चीज कंप्लीट करते हैं तो इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने के लिए 4 दिन मिल जाएंगे हमको, और ऑर्गेनिक को वापस रिवाइज करने के लिए, वापस रटने के लिए 2 दिन और मिल जाएंगे हमको एक्स्ट्रा। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज कर आप बहुत ही इफिशियंट तरीके से रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम चल रहे होंगे। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। देखो, सबसे पहली चीज ये समझना, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे इनऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो इनऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स आपको कैसे कंप्लीट करना है, मैं अगर आपको सिंपली बताऊं, आप एकदम कोई छोटू सा वन शॉट देखो। छोटू सा वन शॉट मतलब आप हमारा टूल किट अवेल कर लेना, उसमें मैंने छोटू से वन शॉट दे रखे हैं। ठीक है, या आप यूट्यूब पे जाके भरत पंचाल सर के छोटू से वन शॉट देख सकते हो, जहां पर 1 घंटा 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ा वन शॉट था। और हो सके तो कोई ऐसा वन शॉट भी मिल जाए जहाँ पूरी इनऑर्गेनिक ही 3-4 घंटे में हो गई, तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें छोटा वन शॉट इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से आपको बताऊं, तो कुछ भी पूछ लिया जाता है। कुछ भी आप प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कुछ भी पूछ लिया जाता है।
तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, और ये आप बहुत आराम से कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं, आज ही बैठ के 2-2 घंटे के मेथड देखो, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ और बायोमोलिक्यूल्स कल बैठ के देख लेना, 2 दिन के अंदर आपकी बढ़िया शुरुआत हो जाएगी। और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हुए उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगे जिस पर सवाल आ सकता है उसको मार्क कर लो, और जो आपके अगले 4 दिनों में जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उन पॉइंट्स को बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। तो डेली 15 मिनट आपको अगले 4 दिन जो है एक बार एनसीईआरटी को वापस रिवाइज कर लेना है, तो 2 बार एनसीईआरटी की रीडिंग अगर लग गई ना तो काम हो गया। इसके साथ में इंटेक्स क्वेश्चन बीच में जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो अच्छे से लगा लेना, और हमारे टूल किट जो मैं आपको टूल किट प्रोवाइड करूंगा उसमें जो क्वेश्चन बैंक दूंगा वो क्वेश्चन बैंक को पूरा अच्छी तरीके से लगा लेना। वो क्वेश्चन बैंक लगाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन तो टिक 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 ऐसे सवाल होते हैं जनरली न्यूमेरिकल आते नहीं है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी आपके लग जाएंगे और आपका एक भी सवाल नहीं बचने वाला, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो 20 नंबर तो हमारे यहाँ से पूरे पक्के इंश्योर हो, ठीक है। फिर हमको बढ़ना है ऑर्गेनिक के ऊपर। अब हम जब 2 दिन में इनऑर्गेनिक हमने कंप्लीट कर ली, फिर हम ऑर्गेनिक के ऊपर बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में भी हमें यही करना है कि हमें एकदम छोटू सा वन शॉट देखना है, और हमें काम ये करना है कि हमें सारी की सारी रिएक्शन जो एक चैप्टर के अंदर है वो एक पेज लेके उसमें नोट डाउन कर लेनी है। जितनी भी रिएक्शन है वो एक पेज के अंदर आपको नोट डाउन कर लेनी है। आपने हेलो एल्केन सर्वर नहीं देखा, उसमें जितनी रिएक्शन है एक पेज पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऐसे करके और नंबर डाल के नोट डाउन करना 1 2 3 4 इस तरीके से। जब आप उन सारी रिएक्शन को एक बार नोट डाउन कर लोगे तो आप बहुत ही जल्दी उनको रिवाइज कर सकते हो, और क्वेश्चन जनरली रिएक्शन से यहाँ पे पूछा जाएगा। तो छोटू सा एकदम आपने वन शॉट देख लेना है, ये आपकी अपनी आपकी खुद की हैंडबुक बन गई। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसके सारे क्वेश्चन आपको लगा लेने, और एक बार ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, और हैंडबुक की रीडिंग यानी ये जो आपकी रिएक्शन शीट आपने बनाई इसकी रीडिंग लगा लेना। अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई साहब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसको आप मार्क कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रिएक्शंस आपको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए क्योंकि इसी में से पेपर बनने वाला है। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। पहला रिएक्शन है, ये देख सकते हो। अगर आप हेलो एल्केन में केसीन एजीसीएन डालते हो NaOH का, फिंगस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को बताने के लिए एक रिएक्शन होती है जहाँ पे एल्कीन के अंदर HBr को डालते हैं, ठीक है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। फिर कोलबे सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, रीमर टीमन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से पहले ईथर बनता है किस टेम्परेचर पे 443 पे, और एल्कीन बनता है किस टेम्परेचर पे 413 पे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सॉरी एल्कीन बनता है 443 पे और ईथर बनता है 413 पे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ल्यूकास टेस्ट हो गया। फिर हम लोगों ने मान लो ये आपका C डबल बॉन्ड होगा, कोई भी कंपाउंड ले लिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो उसमें अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इस C डबल बॉन्डो का ऑक्सीडेशन PCC के साथ, इसी का रिडक्शन, फिर रोजामुंड रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, आइडोफोम रिएक्शन, क्लीमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिएक्शन, एल्डोल कैनिंजारो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार पूछी जाती है, ठीक है। फिर होफमाइन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल स्पेथलमाइड रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन में सैंडमेयर और गेटरमैन और कपलिंग कैसे बनता है, पहले डाइएजोटाइजेशन करते हो और उसके बाद जो हमारा कंपाउंड आता है वो सैंडमेयर कैसे बनाता है, फिर वो गेटरमैन कैसे बनाता है, फिर वो कपलिंग कैसे करता है, ये तीनों रिएक्शन और नाइट्रेशन ऑफ अमाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट 21 रिएक्शंस हैं जो आपको उसी पेज में बस स्टार मार्क कर लेनी है कि भैया मैं सारी रिएक्शन तो रटूंगा ही, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरीके से रट लूंगा क्योंकि इसमें से ही पूरा पेपर आपका आने वाला है। ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑर्गेनिक अगर आपको टफ लगती है तो बस आप सबसे पहले ना ये थॉट बना लो कि मेरे को फटाफट से सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करके ना मेरे को अपने जो मेरी रिएक्शन शीट है उसमें लिख लेनी है, और उसको बस मेरे को रटते रहना रटते रहना रटते रहना रटते रहना, कुछ भी टफ आपको पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। और इसके साथ में आप जो हो वो साथ साथ क्या करोगे, साथ साथ क्या करोगे, आप साथ साथ जो नोट्स के सारे सवाल है वो भी आप लगाते रहोगे। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, हमारी टूल किट के अंदर मिल जाएंगे यार। 99 रुपए की सिंपल सी टूल किट है, क्या सोच रहे हो भाई, इसके अंदर मैं इंग्लिश और मैथ और दे दूंगा तुमको, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, लास्ट के 2 दिन में बैठकर हमको रिमेनिंग यानी फिजिकल जो हमारी बची 23 नंबर की, वो फिजिकल हमको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अगर हमने नहीं कर रखी है, ठीक है, तो फिजिकल अगर आपने नहीं कर रखी है तो आप लास्ट के 2 दिन में बैठ के कंप्लीट कर सकते हो। फिजिकल के अंदर देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट सोल्यूशन आपका 7 नंबर का आएगा, क्या क्या इसमें आ सकता है, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की थ्योरी पूछ सकता है, ठीक है। फिर अजोटाइप्स क्या होते हैं इसका थ्योरी पूछ सकता है। हेनरी राउल्ट्स लॉ थ्योरी भी पूछ सकता है, एग्जांपल भी पूछ सकता है, और फिर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है, ये न्यूमेरिकल के साथ इंटीग्रेट करके दे सकता है, और आई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए पूछ सकता है। CuSO4 के लिए क्या होती है, MgSO4 के लिए क्या होती है, ZnCl2 के लिए क्या होती है, ऐसे पूछ सकता है। फिर कंसेंट्रेशन टर्म जितने भी है, मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी आपको पता होनी चाहिए विद डेफिनेशन, और मोलैलिटी का आपको बीच में आपको 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 रिलेशन पता होना चाहिए। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, इस पे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। अब आप पूरा चैप्टर तो कवर करोगे लेकिन ये वाली चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना क्योंकि इसमें से 90% चांस है पेपर बनने का। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ जाते हैं, 9 मार्क्स का पेपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आने वाला है। इसमें नर्स्ट इक्वेशन की थ्योरी और न्यूमेरिकल
और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थ्योरी और डायग्राम कैसे होता है, ये क्या क्या पूरा फिनोमेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज पूरे चैप्टर के अंदर आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। फिर कॉल्सच लॉ और फैराडेज लॉ ये अच्छी तरीके से कर लेना, इसके थ्योरी लगा लेना, इंटेक्स क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी में दिए बढ़िया से कर लेना। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और कोरोजन, इसका बेसिक प्रिंसिपल और फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। और फिर तीसरा चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ये भी 7 नंबर का आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आपका रेट लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या रहती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा अच्छी तरीके से करना है। इसमें टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, और किसी टी टाइम पे हम 75% कब तक एग्जॉस्ट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अरेनीस इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से करनी है, अरेनीस इक्वेशन का ग्राफ और न्यूमेरिकल। तो अरेनीस इक्वेशन के ग्राफ और न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और डायल्यूट सॉल्यूशन के अंदर आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना है। और बाकी आप किसी में प्रीवियस ईयर चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, ऑर्गेनिक में आपने मेरा क्वेश्चन बैंक लगा लिया तो वो पूरा कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज एक बार जरूर देख लें, ठीक है। और पीवाईक्यूज भी मैंने कहा दे रखे हैं, टूल किट के अंदर दे रखे हैं, वहां से भी लगा सकते हो। तो ये आप जरूर से अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझते हो क्या होता है, मतलब जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वही क्वेश्चन इसमें से बार बार पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जब हमारे पहले 2 दिन हो जाएंगे, जब हमारा इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया, अब देखो इनऑर्गेनिक हो सकता है आप जल्दी भी कंप्लीट कर लो, जरूरी थोड़ी है कि 2 दिन में करो, किसी बच्चे ने पढ़ाई कर रखी होगी तो वो एक ही दिन में कर लेगा। जैसे ही आपका इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए, आप जो मैंने आपको सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है, टूल किट के अंदर, उसमें से एक सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करके देख लेना, उसमें इनऑर्गेनिक के अटेम्प्ट कर लेना ढूंढ ढूंढ के, तो आपको एक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने की आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर जैसे ही आप ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो, एक सैंपल पेपर और अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। फिर जैसे ही आप फिजिकल कंप्लीट कर लो, वैसे एक सैंपल पेपर और अटेम्प्ट कर लेना। अब इस सैंपल पेपर में फाइनल वाले में क्या करोगे, फाइनल वाले में आप तीनों चीजों को अटेम्प्ट करते होने चाहिए, और उसके बाद 2 या 3 सैंपल पेपर को और अच्छे से लगा के चले जाना। बाकी अभी 2 से 3 दिनों में मैं आपको नए सैंपल पेपर्स भी दे दूंगा, मतलब ये वाले सैंपल पेपर तो हमारे पास टूल किट में है ही, बाकी टूल किट में मैं प्रैक्टिस करने के लिए और सैंपल पेपर भेज दूंगा आपको, जब आप ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि और साथ में धीरे धीरे करके ना मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक की कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा। तो अगर आपके पास ये चीज होगी ना, तो 5-6 दिन में हम केमिस्ट्री के अंदर 70 में 70 ना बहुत बढ़िया तरीके से ला सकते हैं। टूल किट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा। बेसिक फंडा ये है, 2 दिन में इनऑर्गेनिक, 2 में ऑर्गेनिक, 2 में फिजिकल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, इसको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। और इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हें चीजें याद नहीं होती हैं, अगर तुम्हें याद नहीं भी होती है ना चीजें, तो एक काम ये करना है कि लिख लिख कर याद करना। एक कोरा कागज ले लेना, पूरा चैप्टर के रिवाइज करना चाहते हो तो वहां पर जितनी भी थ्योरी तुम्हें याद आ रही होती लिख लेना, फिर जो याद नहीं आई उसको वापस रिवाइज करना। इस तरीके से रिकॉल कर करके टेक्निक्स को यूज करना कि किसी तरीके से मेरे दिमाग में सारी रिएक्शन सारी थ्योरी बैठ जाए। और जैसे मैंने वो रिएक्शन शीट बना के टिक करने वाले मेथड को बताया ना, उससे तो ऑर्गेनिक की एक भी रिएक्शन आपकी इधर उधर होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, और बहुत सारी अभी केमिस्ट्री के ऊपर चीजें और भी यहाँ इस चैनल पर आने वाली हैं, पढ़ाऊंगा भी हो सकता है मैं, ठीक है। और स्पेशली अगर आपको ये चाहिए कि भाई साहब मेरे को यार आप 70-70 दिलवा दो, मेरे को बिल्कुल ले जाकर टूल किट में आ जाओ, टूल किट के अंदर दिलवा दो। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ। टूल किट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, केमिस्ट्री के लिए लेक्चर्स आ रहे हैं और जल्दी इस चैनल के ऊपर। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।